नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड के अंतर्गत नेशनल पोर्टेबिलिटी को किया जाएगा मजबूत। 1 अप्रैल 2024 से सभी उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार राशन कार्ड डिपो से तेल प्राप्त कर सकेंगे। इससे राज्य की महिलाओं को लगभग 100 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपडेट किया जाएगा तथा वन मिशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत नेशनल पोर्टेबिलिटी को और सुदृढ़ किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 3 लाख पूर्व सैनिकों के लिए बजट में बड़ी घोषणा। सीएम सुक्खू ने कहा कि 60 साल से अधिक आयु वर्ग की पेंशन की राशि 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 मानदेय का फैसला लिया गया है। हिमाचल की ओर से खेल में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों के लिए एसी कोच का किराया सरकार द्वारा किया जाएगा। हसन वैली में स्काई वॉक का मजा ले सकेंगे टूरिस्ट। कुल्लू में बनेगा 3.2 किलोमीटर लंबा रोपवे। सीएम ने टूरिज्म सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्यरत है। हमारा उद्देश्य हिमाचल को पर्यटन के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट राज्य बनाना है। इसी कड़ी में सीएम ने स्काई वॉक फॉर रोपवे के निर्माण का भी ऐलान किया है। सेब पैकिंग में यूनिवर्सल कॉटन का इस्तेमाल होगा शुरू। पेटी में होंगे 20 किलो सेब। हिमाचल प्रदेश में 2024 के सेब सीजन की यूनिवर्सल कॉटन का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। इस संबंध में कृषि विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार यूनिवर्सल कॉटन में प्रति पेटी 20 किलो सेब की पैकिंग होगी। इस दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश तैयार करने के लिए सचिव कृषि की अध्यक्षता में दिसंबर 2023 में एक कमेटी का गठन किया जा चुका है। इंटरस्टेट एग्रीमेंट के बाद चलेंगी अयोध्या के लिए बसें। हिमाचल प्रदेश से अयोध्या धाम तक चलने वाली बसें बीच में अटकी हुई हैं। इंटरस्टेट एग्रीमेंट के बाद ही इन बसों को चलाने की अनुमति दी है। यूपी सरकार ने शर्त रखी है अयोध्या के लिए लोगों को सीधी बस सुविधा देने के लिए शिमला, ऊना, नालागढ़, मनाली, हमीरपुर, धर्मशाला डिपो से बसें चलाने को प्रदेश सरकार से मंजूरी दी है। शिमला में लगा है हस्त निर्मित उत्पादों का मेला, मिल रहे कई राज्यों के आइटम। शिमला कैरेज मैदान पर आयोजित नाबार्ड समर्थ मेले में विभिन्न राज्यों से स्वयं सहायता समूह और विभिन्न कंपनियां और संस्थाएं पहुंची हैं। इसके अलावा हिमाचल के विभिन्न जिलों में स्वयं सहायता समूह भी यहां पहुंचे हैं। सभी अपने उत्पादों को यहां बेच रहे हैं और लोग भी दूसरे राज्यों की कला और उत्पाद का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। जाखू मंदिर जाने के लिए अब नहीं चढ़नी पड़ेगी सीढ़ियां। 7 करोड़ लागत में लग रहा है एस्केलेटर। शिमला के प्रसिद्ध जाखू मंदिर पहुंचने के लिए लोगों को अब सीढ़ियां नहीं चढ़नी होगी। जल्द ही लोगों को सुविधा के लिए यह एस्केलेटर बनकर तैयार हो जाएगा। जाखू के मुख्य मार्ग से मंदिर प्रांगण तक इस एस्केलेटर को लगाया जा रहा है, जिससे खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों की सुविधा मिलेगी। यह एस्केलेटर संभवतः इस माह के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसके बाद लोग इसकी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। अब डिपो से जितना मर्जी लो सरसों तेल। प्रदेश सरकार ने खाद्य उत्पादन के लिए रखे 200 करोड़। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि राशन डिपो के माध्यम से FSSAI के मानदंडों के अनुसार विटामिन ए और डी के फोर्टिफाइड सरसों का तेल और रिफाइंड तेल दिया जा रहा है। अभी तक यह तेल उपभोक्ताओं को राशन डिपो से सीमित मात्रा में उपलब्ध होता था। सीएम ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2024 से सभी उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार राशन डिपो से तेल ले सकेंगे। इससे राज्य की महिलाओं को लगभग 100 करोड़ का लाभ मिलेगा। हिमाचल के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते की 4% किश्त जारी। प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते की 4% किश्त जारी करने तथा अप्रैल 2016 से दिसंबर 2022 तक सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों व कर्मचारियों को रिवाइज लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुटी राशि के बजट में प्रावधान करने के लिए सरकार का आभार प्रकट किया। शिक्षक नेताओं ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी की राशि में वृद्धि करने, एनटीटी भर्ती करने का स्वागत योग्य कदम उठाया। फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 4 इंजीनियर समेत 7 लोगों पर FIR। जिला कुल्लू में 4 इंजीनियरों सहित 7 लोगों पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। आरोपियों ने 2 भाइयों द्वारा ली गई जमीन पर मुआवजे के लिए फर्जी मकान दिखाया है। आरोपियों की पहचान सेवानिवृत्त इंजीनियर PK टंडन, सेवानिवृत्त इंजीनियर KL हंगल, सेवानिवृत्त इंजीनियर DK जम्वाल, गौरव कपूर, गुंजन कपूर, राधे श्याम सहित मकान का मूल्यांकन करता निजी इंजीनियर BD गुप्ता के रूप में हुई है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं। रैली के दौरान मुख्यमंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ खुली जीप में बैठे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार और संगठन से जुड़े विभिन्न मसलों पर चर्चा होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि सोमवार को मुख्यमंत्री शिमला लौट सकते हैं। जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार के बजट को बताया दिशाहीन।
हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साल 2024-25 के लिए 58,444 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। साल 2023-24 में यह बजट 53,413 करोड़ रुपए था। बजट के आकार में यह 5,031 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी है। जहां एक तरफ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इसे भविष्य में आत्मनिर्भर हिमाचल का बजट बता रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस बजट को दिशाहीन करार दिया है। चलते रहेंगे पेटीएम के क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन। आरबीआई ने संकट में चल रही पेटीएम को राहत देते हुए साफ कह दिया है कि कंपनी के क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन बिना किसी समस्या के काम करते रहेंगे। वहीं पेटीएम ने मर्चेंट सेटलमेंट में कोई समस्या न आए, इसके लिए एक्सिस बैंक के साथ टाई अप कर लिया है। आरबीआई ने डिपॉजिट लेने पर रोक की आखिरी तारीख 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई है। यानी पेटीएम की मर्चेंट पेमेंट सर्विसेज 15 मार्च के बाद भी चलती रहेंगी। भारत में लगेगा सेमीकंडक्टर प्लांट, टाटा ने दिया प्रस्ताव। देश में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर सहित टाटा ने प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि सरकार को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4 प्रस्ताव मिले हैं। चिप असेंबली, टेस्टिंग, मॉनिटरिंग और पैकेजिंग के लिए 13 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। देश में 2 बड़े प्लांट लगेंगे, जिनमें 65, 40 और 28 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर बनाए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के इस काम ने उड़ा दी चीन की नींद। पीएम मोदी के 2 दिनों के यूएई दौरे ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। चीन ने जिस जगह पर 2 मार्ट खोले हैं, वह भारत टक्कर देने के लिए पहुंच गया है। माना जा रहा है कि भारत मार्ट प्रोजेक्ट के भारत के निर्यातकों को फायदा होगा। ये मार्ट साल 2025 तक दुबई में बनकर तैयार हो जाएगा। भारत मार्ट के आने से चीन को चुनौती मिलेगी। साथ ही मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया व यूरोप में भारत के प्रोडक्ट का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।